आज का टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। तो जो महासागरीय जलधाराएं इनमें दो होती हैं प्रमुख, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। तो इनका एक समय रहता है कि गर्म जलधारा किधर चलती है, ठंडी जलधारा किधर चलती है। तो थोड़ा सा इसे समझ लो। जैसे ये पूरा ग्लोब है, तो इसको दो बराबर भागों में काटते हैं जो विषुवत रेखा। तो यहाँ पर हमेशा 12 महीने पूरा जो तापमान होता है वो बराबर रहता है, मतलब ठंड नहीं होती, ज्यादातर गर्मी होती है विषुवत रेखा पर। तो जो रेखाएं विषुवत रेखा से दूर जाती हैं ये सब गर्म होती है, और जो विषुवत रेखा की ओर आती हैं, चाहे दक्षिणी ध्रुव से आए या उत्तरी ध्रुव से आए, मतलब जो विषुवत रेखा की ओर आ रही है, कोई चीज अगर बर्फ की तरफ से आ रही है तो ठंडी आएगी, और कोई चीज अगर नमस्ते कोई चीज अगर गर्म है और ठंडी ओर जाएगी तो गर्म लगेगी। फिर समझ लो ये विषुवत रेखा है, ये यहाँ पे होता है तापमान अधिक, ठीक, मतलब यहाँ ज्यादातर गर्मी ही होती है। विषुवत रेखा पे हमेशा समान ताप रहता है। उसका कारण ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं विषुवत रेखा पर सदैव सीधे गिरती हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि विषुवत रेखा पर ताप अधिक होना या एक जैसा ही रहना मुख्य कारण क्या है। तो सूर्य की किरणों का सीधा गिरना, लंबवत, क्षैतिज नहीं गिरेगी, तिरछी नहीं गिरेगी, ठीक। तो ये स्थिति है। तो अब ये होते हैं ध्रुव, जो ध्रुव होते हैं वो बर्फीले हैं, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जब किसी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर कोई भी धारा आएगी तो वो ठंडी जलधारा होती है, और जब विषुवत रेखा से दूर ध्रुवों की ओर जाएगी तो वो गर्म जलधारा होती है। तो इसे ही आज पढ़ना है, ठीक। और इसे देखते हैं थोड़ा ट्रिक के साथ में जितने में बन सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं महासागरीय जलधारा में प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की धारा, तो पहले समझ लो प्रशांत महासागर है कहाँ। मैप में देख रहे होंगे आप, जो ये इधर से शुरू होता है ग्लोब में, ये लिखा उत्तरी प्रशांत महासागर, और ये जो क्षेत्र है ऐसे चले आएंगे, और ये उत्तरी और मतलब प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी छोर, ये ऊपर वाला, और नीचे का दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इसकी आकृति जो है वो यू आकार की है, ठीक। अब इसकी जो गर्म जलधारा है, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, दूसरा प्रति विषुवत जलधारा, और एक विषुवत के संबंध में ही है दक्षिणी विषुवत जलधारा। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पहले स्थिति में देख लीजिए, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और इसकी पूर्वी स्थिति है ये, तो ये इस क्षेत्र में बहती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। फिर सुसीमा और अलास्का की धारा, सुसीमा की धारा और अलास्का की धारा। उत्तरी प्रशांत, तो ये जो है ये उत्तरी प्रशांत है, चाहे इधर का देखो चाहे इधर का, ठीक, ये उत्तरी प्रशांत धारा। फिर क्यूरोसिया या जापान की काली धारा, ये है जापान, यहाँ की जो धारा है वो काली धारा। अब इन्हें याद कैसे करेंगे ये देखेंगे। पहले कॉमन पॉइंट याद रखना, प्रशांत महासागर का और अटलांटिक महासागर का, जो दो कॉमन है चीजें, एक उत्तरी विषुवत रेखी, प्रति विषुवत रेखी और दक्षिणी विषुवत रेखी, जो दोनों में मिलेगी, ठीक। अब कैसे याद करोगे, एक सुसीमा में एक शब्द निकाल लो, सीमा, कोई लड़की है क्लास में पढ़ती है, जो भी मान लो साथी है, सीमा, उसे ऑस्ट्रेलिया जाना है। कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया, वो भी पूरब की ओर, मतलब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक। तो ये अलास्का, यहाँ पे एक शब्द निकलता है मस्का, मस्का लगा रहे हैं, ठीक, जाने के लिए। किससे? प्रशांत से, ठीक। क्या लगा रही है कि मस्का ही लगा रही है कि क्यों रे, क्रोएशिया क्यों रे, जापान से हमें ले चलो, जापान से मिले चलो। तो प्रशांत क्या बोलता है, उधर से नहीं जाना है, वहां पर कैसे हो जाओगी,
काली हो जाओगी। ठीक, तो सीमा कहां जाने की जिद कर रही है? ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रशांत से मस्का लगा रही जाने के लिए अलास्का। क्या ये क्यों रे हमें जापान और नहीं ऑस्ट्रेलिया ले चल? तो क्या बोलता है प्रशांत कि वहां मत जाओ, वहां क्या हो जाओगे? काली। ठीक, अब अटलांटिक में आ जाओ। यहाँ पे उत्तरी प्रति और दक्षिणी विषुवत जो अभी ऊपर बताई, ये तीनों कॉमन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, फ्लोरिडा है, नॉर्वे की धारा है, एल नीनो धारा है, ब्राजील की धारा, अंटाइल की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा और खाड़ी की धारा है। तो जो कैसे याद रखोगे, कोई भी चीज होती है जब जैसे फ्लो, एक होता है फ्लो में कोई चीज चलती है। अगर स्ट्रीम, एक होता है स्टीमर होता है, जब स्टीमर कैसे चला? फ्लो में। स्टीमर कैसे चला? फ्लो में। और बाज की तरह, ठीक, बाज की तरह नॉर्वे होते हुए एल नीनो पहुंचा। ठीक, क्या? जब स्टीमर मतलब गल्फ स्ट्रीम फ्लो में चली, ठीक, तो बाज की तरह नॉर्वे होते हुए एल नीनो पहुंचे, जहां पर उसे दो साथी कौन मिले? अंटाइल से एंटिलीज और खाड़ी, या ये कह सकते हो दो साथी उसे खड़े मिले। खड़े मतलब खाड़ी, और दो में क्या कह दोगे? अंटाइल्स या एंटिलीज। फिर से एक बार देख लो, गल्फ स्ट्रीम है तो स्ट्रीम कैसे चली? फ्लो में, बिल्कुल किसकी तरफ? बाज की तरफ। नॉर्वे होते हुए कहां पहुंची? एल नीनो में उसके दो साथी खड़े मिले, एक खाड़ी और एक एंटिलीज या एंटाइल्स। ठीक, अब हिंद महासागर में आ जाओ। अच्छा, अटलांटिक का बताया नहीं कि महासागर कहां है, देख लो एक बार। जो ये हिस्सा है, ये दक्षिणी अटलांटिक और ये उत्तरी अटलांटिक है, मतलब इसकी आकृति ही इस आकार की है ये। ठीक, कई बार इसकी आकृति पूछ देता है कैसी है, तो इस आकार की। अटलांटिक को अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक, तो इसकी ये जो क्षेत्र है यहां पर। अब हिंद महासागर, ये जो भारत के बिल्कुल नीचे और ये इस वाले क्षेत्र में, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। यहां पर देखो एक कॉमन इसमें भी जलधारा मिली, कौन सी? दक्षिणी विषुवत जलधारा। अब इसमें देखो, मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहस, मेडागास्कर ग्रीष्मकालीन मानसून, मतलब ग्रीष्मकालीन मानसून है। तो इसमें क्या रिलेट करोगे? मेडा मतलब बेटा गावस्कर, क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर, उन्हीं को रिलेट कर लो। मेडा गावस्कर लिखा गावस्कर, तो बेटा गावस्कर। क्या? अगुल लिखा अगुलहस, तो अंगुली में क्या पहनेगा? मोजा। बेटा गावस्कर अंगुली में मोजा पहनेगा कब? जब ग्रीष्म काल होगा। ठीक, जब ग्रीष्म काल होगा तो क्या पहनेगा बेटा? अंगुली में मोजा। तो ये थी महासागरी गर्म जलधाराएं। ठीक, अब देखते हैं महासागर की ठंडी जलधाराएं। ठीक, तो ठंडी जलधारा देखो, प्रशांत महासागर की, अभी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा पड़ी, अब ठंडी जलधारा पढ़ो। देखो इसमें कौन सी है? क्यूराइलिया, ओयासिबो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट या पेरू की, आकोटस और अंटार्कटिका की। तो इसे देखो कैसे याद रखोगे, ये ठंडी जलधारा है। इसमें एक शब्द पकड़ लो, क्यू या ओए। ठीक, ये क्या है? कैलिफोर्निया का मतलब एक शब्द रिलेट कर लो, कोल कहते हैं, कोल कर दिया। ठीक, हम्बोल्ट क्रिकेटर होता है, क्या करता है? बोल्ड मार देता है, बॉलर जो होता है, या पैर में गेंद मार देता है, पेरू को पैर। ठीक, क्या? आकोटस, फिर वो टस मस नहीं हो पाता है। ठीक, तो क्या है? क्यों रे या क्यू या ओए। ठीक, कोल मतलब ब्लॉक होल में गेंद डाल, तो कोल में गेंद डाल। ठीक, कैलिफोर्निया। बोल्ड मारना है, नहीं बोल्ड होगा तो कम से कम पैर में मार दे तो एलबीडब्ल्यू होगा। ठीक, जब पैर में मार देगा तो क्या? वो टस मस नहीं हो पाएगा। टस मस, आंखों टस, एक शब्द मिला टस। क्या कहोगे? क्यों या ओए? कोल में बॉल डाल। ठीक, बोल्ड होगा या पैर में लगेगी, हम बोल्ड या पेरू।
जब लग जाएगी तो वो टस मस्त नहीं हो पाएगा। कौन? प्रशांत। प्रशांत दे दो वो खेलेगा क्रिकेट, तो प्रशांत। अब दूसरा अटलांटिक का दे दो। अटलांटिक महासागर है तो ये सब बड़े शौकीन है बंगला बनाने के, इसमें देखो बहुत आसानी से। सबसे पहले क्या गए इन्होंने बंगला बनाया, ठीक। बंगला बनाया कहां पे? किनारे, महासागर के किनारे। इधर से देख लो, महासागर के किनारे। और फिर चारों तरफ डोर से बांध दिया, लेब्राडोर, ठीक। और उसके आसपास खूब उसके पूरब साइड में ग्रीन हरियाली लगाई, ग्रीनलैंड। और ये लिखा इरमिंजर, याद रखो मगर, इरमिंजर या मगर। लेकिन समस्या ये हुई कि वहां पे आ गया एक मगर और उसे फाक लिया। जिसे दो हिस्सों में बांट देना उसे बोल देते हैं फाक देना। और क्या कर दिया? फाक लिया। तो अब ये कहां भागे? अंटार्कटिका। उसके बीच में रुक नहीं पाए, उन्हें क्या याद आ गई? आंटी, कि भागो जल्दी से आंटी के पास। क्या समझ लो, पहले क्या बनेगा? बंगला, बेंगुएला। कहां बनाया? किनारे, तो किनारी। अब कुछ नहीं मिला बांधने के लिए तो क्या बांध दिया? डोर, तो लेब्राडोर। उसके पूरब में क्या लगाया? ग्रीन ग्रीन हरियाली, एक लैंड बनाया स्थान, तो पूर्वी ग्रीनलैंड। लेकिन वहां पे क्या? एक मगर आ गया, इरमिंजर। उसने क्या किया? भाग लिया। तो कहां भागे? आंटी के पास, अंटार्कटिका, ठीक। अब अगला देख लो, हिंद महासागर की ये ठंडी जलता है, ये बोलते हो जय हिंद। अभी देखो, जय हिंद अकेले भारत नहीं बोलता है, कौन कौन बोलता है? ऑस्ट्रेलिया भी बोलता है, ठीक। आप देखो कैसे याद रखोगे, ये क्या लिखा? सोमाली, मतलब 100 माला, ठीक। और किसके लिए है? हिंद के लिए है। उन्हें किस चीज से मतलब नहीं है? शीतकाल से मतलब नहीं। देखो ये तो है, हिंद कौन कौन बोलेगा? हिंद तो हिंद खुद बोलेगा, दक्षिणी हिंद है, उसके साथ में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा जय हिंद। अब क्यों बोलेगा? अब जब 100 माला पढ़ रही है किसी भी देश के, तो सब जय हिंद बोलेंगे, 100 माला। अब जब 100 माला पढ़ेंगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सीजन कैसा भी हो, खूब शीतकालीन हो, लेकिन वो माला डालने जरूर जाएंगे। या दूसरे तरीके से याद करते हो, एक और तरीका, इधर आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया मिला था, इसमें गर्म में, प्रशांत महासागर में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो अब सीधी सी बात है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अब नहीं मिलेगा ठंडी में, तो मिलेगा क्या? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और भारत के पश्चिम में ही तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। जैसा कि नक्शे में देखा होगा, भारत के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये सोमाली भी एक देश है, ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है, और हिंद महासागर तो एक महासागर है ही। सिर्फ याद क्या करना रह जाएगा? शीतकाल, ठीक। तो ये थी प्रमुख जलधाराएं। अब इनमें से एक है एल नीनो, जिसे विश्व की सबसे खतरनाक जलधारा भी माना जाता है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक या 3 या 4 साल के अंतराल में पेरू के तट पर आती है, पेरू की ठंडी जलधारा। इसमें पढ़ा था पेरू या गोल्ड, यही इसी की बात हो रही है। लेकिन जब ये गर्म जलधारा के, ठंडी जलधारा के स्थान में जब गर्म जलधारा आ जाती है, तो पूरे विश्व में बहुत भीषण बाढ़ बारिश होती है। और जो भारत का मानसून है वो भी बहुत प्रभावित होता है। जैसे समय के पहले बारिश हो जाना, खूब बारिश होना, तो इसका कारण एल नीनो भी होता है, या बहुत कम बारिश भी हो जाना, ये भी एक एल नीनो का कारण है, ठीक। तो ये थी प्रमुख जलधाराएं, जो ट्रिक से याद कर लिया। अब बाकी दूसरे भाग में, हाँ अभी दूसरे भाग में बाद में जाइए, थोड़ा देख लीजिए। ये प्लैंकटन, ये मछलियों का भोजन होता है समुद्री, जो एल नीनो के कारण, जब एल नीनो आता है तो ये नष्ट हो जाता है, जिससे जलवायु प्रदूषित होती है। क्योंकि समुद्री जो स्तर होता है वो मछलियां खाने से मरती हैं, तो दूषित होता है, उससे जलवायु परिवर्तन भी बदलता है और भीषण बारिश होती है, जिससे लगभग जिस क्षेत्र का होता है एल नीनो, जिस क्षेत्र में, जिस महासागर में आता है, उसके आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी इसका असर होता है, और विशेषकर भारत में तो होता है, ठीक। क्योंकि एल नीनो आता है कहाँ पे? याद आया? ये है प्रशांत महासागर में, और देखा दक्षिण हिंद महासागर के नीचे ही प्रशांत महासागर है, ठीक। यहाँ पे एल नीनो, एल नीनो मतलब तो एल नीनो है गर्म जलधारा, और पेरू का तट या हम्बोल्ट ये है
ठंडी जलधारा। तो एल नीनो में क्या बताता है कि जब पेरू के तट पर पेरू जलधारा के स्थान पर ये क्या पहुंच जाती है, एल नीनो, तो मतलब ये बहुत ठंडी है, इसके स्थान पे जब बहुत गर्म चीज पहुंच जाएगी तो वहां का जो तापमान एकदम बढ़ेगा। और जबकि यहाँ पे हमेशा जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु यहाँ की बहुत ठंडी रहती है, लेकिन जब एकदम पहुंचेगा एल नीनो तो वहां हो जाता है गर्म, जिस कारण से प्लैंकटन, मछलियों का जो भोजन है वो खराब हो जाता है और चारों तरफ जो जलवायु परिवर्तन है वो देखा जाता है। ठीक।